जी सर, हाँ जी डॉक्टर साहब, एक मनीषा की डेड बॉडी मिली थी भिवानी जिले में, उसको पोस्टमार्टम यहाँ पीजीआई में हुआ, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य सामने आए? देखिए, पोस्टमार्टम इसका भिवानी में भी हुआ था, यहाँ रीपोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असाल्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, बाल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली केमिकल इसकी। अच्छा, शरीर पे कोई चोट के निशान मिले या किस तरह नहीं, के चोट के जानवर के जो जो चोट मार्क्स वगैरह? स्ट्रगल मार्क कुछ नहीं था। घुटने पे जो छोटे छोटे 2 निशान मिले गए हैं, वो टेस्ट के लिए भेज दिए इन्होंने कि कोई चोट मिल जाए। बाकी जो लेडी के अंग के सारे टुकड़े जो चेक किए गए, कोई चोट के निशान नहीं थे। ये जो निशान गर्दन पे थे ये इरेगुलर थे, मतलब जैसे कोई काटेगा कुछ करे तो शार्प आते हैं, तो ये जैसे खा रखे हो ना, ऐसे ये निशान आए हुए थे। तो ये माना जा सकता है कि किसी कीड़ों में या किसी जानवर ने एक ग्नेविंग इफेक्ट का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। किसी का ग्नेविंग इफेक्ट, जंगली जानवर जो होते हैं वो देखो ऐसा है कि डेड बॉडी पड़ी है जंगल में, कहीं पड़ी है, कोई उसको काटे तो वो तो एक पॉसिबिलिटी तो उसमें ज़्यादा वही लिखी गई है कि इरेगुलर है। एक रेगुलर सरफेस से कोई काटेगा ना तो शार्प निशान आते हैं। जो इसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी वो भी इरेगुलर थी गर्दन की। मतलब एक होता है जो जो फोरेंसिक एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया सारा, तो वो चीज़ें इरेगुलर थी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ से काट दें वो हो जाएगी। यानी कि जो थ्योरी चल रही है मीडिया में भी चल रहा है, कई जगह चल रहा है कि गला रेत कराता है की गई होगी, वो पॉसिबिलिटीज नहीं वो नहीं है, इसमें नहीं आई है, क्योंकि पॉइजन आई है। पॉइजनिंग है। देखो वो जो निशान मिले फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया है, वो ये कहते भी वहाँ पे कोई भी वाइल्ड एनिमल घूम रहा हो उसने कर लिया हो। अच्छा, जो भिवानी में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और आपके यहाँ जो वो मैच कर रही है, तो देखो जो इंजरी है वो लिखी जाती है, बाकी टुकड़े उन्होंने भेजे थे, कुछ हमने भेज दिए। एक रिपोर्ट अभी आनी और बाकी है, वो बहुत प्राइमरीली बहुत ज़्यादा नहीं, जो भी हमने डाउट किया है कि ये चोट का निशान है, जिसे काटने का निशान है, कि ये पहले का है बाद का है, उस पर कोई डाउट ना रहे तो उसको हमने निपटाने के लिए 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। पर जो पॉइजन आ गया सारे टिश्यूज में, पॉइजन आया है, जो मेरे ख्याल पुलिस ने जो बता रहे थे कि रिकवर भी किया है दुकान से, जो भी है देखो पुलिस का काम है, हम तो उस पर। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट जो आई है, हाँ, उसमें किस किस्म का पॉइजन मिला है? मैं बताता हूँ आपको। क्रोटोफोस छिड़काव में यूज होता है। हाँ, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, मोनोक्रोटोफॉस इंसेक्टिसाइड है जो हाई कंसंट्रेशन में होता है और बॉडी में जाएगा तो नेचुरल। तो ये कंज्यूम करने के कितने देर बाद जिसकी मौत हो जाती है? देखिए ये तो रिएक्ट करता है कि कितना क्वांटिटी में पिया गया, कितना क्या गया, वो तो जो टाइम ऑफ डेथ जो उन्होंने दिया है 3 to 4 डेज का दिया है, जो मैच करता है उनके हिसाब से। क्योंकि बरसात के टाइम में बॉडी डिकम्पोज जल्दी होती है, जैसे गर्मी ज़्यादा खाना पर रखते हैं, गर्मी हो सर्दी हो तो खाना वैसे बॉडी भी रिएक्ट करती है। तो एक अंदाजे से मतलब जो रिपोर्ट में बताया गया है 3 से 4 दिन का फोरेंसिक एक्सपर्ट ने उसको दिया है। Is it possible कि साइड केस रहा होगा, पॉइजन कंज्यूम किया गया? देखिए ये तो हम नहीं कमेंट कर सकते, क्योंकि कोई खिलाया गया हो वो तो बड़ा मुश्किल होता मतलब ये है कि पॉइजन मिला है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया गला काटने से मोनोक्रोटोफॉस कैनेटिक वाइस चांसलर का फोन है, एक मिनट वाइस चांसलर का फोन। सर, परिजन आशंका जता रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रेप के होते हैं, देखो यंग लड़की हो जबरदस्ती करे तो रेप के तो इंजरी मार के, ना तो सीमेंट के एविडेंस मिला उस पर, ना कोई इंजरी मिली इसकी। और जो बाल के टुकड़े लिए गए उस पर कोई चीज़ नहीं मिली है। बाल के टुकड़े एग्जामिनेशन के लिए रख दिए और डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस से मेरी बात हुई थी, तो डीएनए टेस्ट भी होगा। मान लो कोई बाल उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, जो देखने पे आया है, जो रिपोर्ट में आया है, वो उसमें नहीं मिला। रेप की पुष्टि नहीं हुई। तो कितने डॉक्टर्स की जो टीम? 3 डॉक्टर की टीम होती है जो पोस्टमार्टम कर रही होती है। यहाँ पे जो हम एक्सपर्ट थे मेडिसिन से थे, जिसने पोस्टमार्टम किए थे वो 2 डॉक्टर थे, फोरेंसिक के थे, और एक फोरेंसिक के हेड थे, एक पैथोलॉजी थे जो इन चीज़ को करते थे। श्योरली ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि इसमें ना तो सेक्सुअल असॉल्ट है और ना ही ये
गला काटने वाली जो थ्योरी है वो है इसमें। दोनों बातें इसमें सामने एज पर रिपोर्ट नहीं आई है। सेक्सुअल असाल्ट देखिए इंटरकोर्स होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब किसी को छू ले, उसी को कोई सेक्सुअल असाल्ट कह दे तो बात अलग हो जाती है। तो डेफिनेशन वेरी करती है हर जाति के लिए, लेकिन इंटरकोर्स के लिए कोई एविडेंस ऐसा मिला नहीं, क्योंकि अगर कोई प्यार से तो होगा नहीं, जबरदस्ती होगा तो नेचुरल इसकी कोई तो स्क्रैच मिलेगा। जो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि इसका में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, ना ही सीमेन मिला। ठीक। अच्छा, डेड बॉडी दे दीजिए। हमारे पास पुलिस लेके आते हैं, हम पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, हैंड ओवर कर दीजिए। हम पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। अब वो आगे कहाँ है उसका मुझे थैंक यू।